बच्चा मेरा बच्चा पानी पीना भूल गई, आंख घुमा दी। अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है, उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बोलिए। ओ राम मेरे घर आना, अरे राम मेरे घर आना, ओ राम मेरे घर आना। देखिए, भाव बिना प्रभु की प्राप्ति कभी नहीं होती। भगवान ने परीक्षित जी महाराज को राजा सुखदेव जी ने परीक्षित महाराज जी को बताया कि उम्र की भी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि प्रश्न ऐसे ही थे। क्या इसमें उम्र का कोई प्रावधान है? क्या पढ़ाई का कोई प्रावधान है? क्या अमीर गरीब का कोई प्रावधान है? या जाति का कोई विशेष दर्जा है? तो सारे मतलब उत्तर दिए कि पढ़ाई का कोई प्रावधान नहीं है, गजेंद्र का प्रमाण दिया गया। ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं, सबरी मैया का दिया उत्तर। और बोला कि उम्र का कोई इसमें कोई लेवल होता है भाई कि 80 साल के बाद में इस भगवान मिलेला, तो उम्र का भी बोल दिया कि ध्रुव जी कितने साल के थे, प्रहलाद जी महाराज कितने साल के थे। उम्र का भी कोई इसमें बाध्य नहीं है। स्त्री पुरुष का भी बता दिया। पुरुष में विदुर जी महाराज का उदाहरण दे दिया और स्त्री में सबरी मैया का, कर्माबाई का उदाहरण दे दिया। तो उम्र में भी सब कुछ बता दिया। तो अब देखिए, थोड़ा जाति विशेष में कुछ लोगों को एक शंका रहती है कि जाति से आदमी महान होता है, जबकि शास्त्र में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। भगवान ने कहीं पे भी वेद पुराणों में, इस भागवत में तो नहीं है साहब। अगर कोई कह दे भाई कि जाति का यहाँ पे उल्लेख किया गया तो कैसे मान ले, है ही नहीं। यहाँ पे वर्णों का उल्लेख किया गया। वर्ण है 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये शरीर को बोला गया है, भगवान के शरीर को बोला गया है। ब्राह्मण किसको बोला गया भगवान में? शरीर में कहाँ है ब्राह्मण? ये इसको ब्राह्मण बोला गया है। क्षत्रिय किसको बोला गया? दोनों भुजाओं को। ये हमारे शरीर का वर्णन किया गया है, जाति नहीं बोली, इसमें समझाया है। वैश्य बोला गया और शूद्र किसको बोला है? यहां से नीचे नीचे। अब एक चीज है, लोग क्या तो शूद्र जाति रोए तो जन बाढ़ दो पग ने, भाई काट दो। इतनी नफरत करते हो शूद्रों से तो आप पैर क्यों नहीं काट देते आप? क्योंकि शास्त्रों में तो इसको बताया गया, शूद्र, तुम शूद्र के बिना चल भी नहीं सकते भैया, तो बांट दो पगा ने। नई चीजें माने शूद्र। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं आपको एक प्रमाण बता देता हूं कि रात को 2:30 बजे हैं, आपके किसी अजीज की तबीयत खराब हो जाती, रात को 2:30 बजे आप निकलते हो, हॉस्पिटल जाते हो और वो बोलते माँ और बच्चे दोनों को बचाना है तो 3 यूनिट खून की व्यवस्था करो। हम जाते ब्लड बैंक में, वो ग्रुप का खून मिल जाता है, लाके उसकी रगों में चढ़ा देते, माँ और बच्चा दोनों बच जाते हैं। वहां पे कोई बंदा नहीं पूछता कि किस जाति वाले ने डोनेशन किया था, ये खून किसका था। तो महाराज वो जान किसने बचाई? वो भगवान का रूप, पता नहीं कौन खून डोनेशन करके गया, पर वो खून ने उसकी जान बचा ली। इसलिए ध्यान रखना, शास्त्रों में तो कहीं जाति का कोई विशेष वर्णन नहीं है, कहीं ऊंच नीच कर्मों से बताया गया है। आप अच्छे कर्म करोगे तो आप अच्छे लोग बनोगे, और नीचे कर्म करोगे तो आप नीच कहलाओगे। एक ध्यान रखना, कीचड़ और लीचड़ का कभी संग मत करना। कीचड़ आपके कपड़े गंदे करेगा। कीचड़ होता है क्या करेगा? आपके कपड़े गंदे कर देगा। कोई बाटो तो कोई और फेंके पण अपना कपड़ा ही गंदा हो जाए। और लीचड़ के पास में बैठोगे आपकी बुद्धि को खराब कर देगा। वो क्या तो गलत गलत थाने फिल्मों देखाई, गलत गलत डायलॉग सुनाई, गलत गलत आपको मार्ग बताएगा, क्योंकि वो लीचड़ है। आप ऐसे आदमी का संगत कीजिए, ऐसी बहन का संगत कीजिए जो सत्संग में जाती हो, सास ससुर की सेवा करती हो, पति को भगवान मानती हो। उसके पास में जाके बैठोगे तो आप भी एक दिन अपने पति को भगवान मानोगे, सास ससुर की सेवा में आपका मन लग जाएगा। और एडी करने कदी मत जाइजो। कोई आइन कह दे कि मने तो री आया बाद में मारो भींदरू कहनो नहीं मानो, तो एडी बाई कने कदी बैठ जो मती।
थारी बर्बादी निश्चित है, क्योंकि वो बिन बींद्रो ही क्यों नहीं माने तो थारे कहीं घर में भलो कर दी। और ऐसे भाई के साथ में कभी मत बैठना जो बोलता गुस्सा आने के बाद में मैं हमारा बाप रो ही क्यों नहीं मानो, तो उसका साथ छोड़ने में तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि जो बाप रो नहीं हो सकियो वो जिंदगी में क्यों ही नहीं हो सके। महाराज शब्द हमारे थोड़े कड़वे हैं, बहुत कड़वे बोलता हूं, परंतु एक ध्यान रखना, सच बोलने में आनंद कुछ और है। महाराज जीवनो 2-4 जिंदगी है। तेजाजी महाराज ने 33 साल की उम्र में अपने जीवन को समाप्त कर दिया, अपने गाय माता को बचाते बचाते। और जब तक ब्रह्मांड रहेगा वीर तेजाजी महाराज का नाम कभी खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि गाय के लिए अपने जीवन को बलिदान कर दिया। कौन भूलेगा भगत सिंह को, कौन बनेगा भूलेगा सुभाष चंद्र बोस को, चंद्रशेखर आजाद, कौन भूलेगा। जब तक हिंदुस्तान का वर्चस्व है तब तक उनको कोई दिलों से निकाल, कौन भूलेगा महाराणा प्रताप को, कौन भूलेगा, कौन भूलेगा शिवाजी महाराज को, भूलेगा कोई। महाराज एक ध्यान रखना, अगर आप अच्छे बच्चे की कामना करते हो, देश के प्रति आपकी भावना है, विचारधारा है, तो बच्चों को इतना संस्कार भर दो वो मातृभूमि के लिए हंसते हंसते काम आ जाए, किसी के चक्कर में आके अपने प्राण ना त्यागे। ऐसा बच्चा मत बनाओ। कई लोग तो आज मर रहे हैं बच्चे, मिस कॉल नहीं आई और मैसेज नहीं आई जो मर गो। ये तारी भली होवे थारी मिसेज मिस कॉल में मरी तू। अरे मातृभूमि रे काम आवतो रे, गया रे काम आवतो भाई, धर्म रे काम आवतो, धर्म री रक्षा करतो तू मरतो तो थारा गांव रे माने बहुत बड़ो स्मारक बनतो, लोग पुतला बना बैठाए तने माला पहरावता, पण तू तो जिंदगी को जी लो, कितना जीना है, छोटा सा जीवन, छोटा सा। हंसते हंसते 3 दिन निकल गए, पता ही नहीं चला। ये समय कैसा जा रहा है, ट्रेन जैसा, एक एक सेकंड। ये लोग बर्थडे मनाते ने, मैंने इतो हसणो आवे उन माते, हैप्पी बर्थडे टू यू, बापड़ा 365 दिन कम पड़िया, घाटो हो गयो, 1 साल रो घाटो हो गयो, तुम तालीब जा रहे हो, शर्म करो शर्म। इसकी तो उम्र घट गई बापड़े की, ये तो 12 महीने का लॉस खा चुका है और तुम केक काट रहे हो कि तू जल्दी मरेगा, 1 साल तो कम हो, कम। इसकी खुशी में वो बढ़ नहीं रहा है, वो घट रहा है साहब। और घटने की उम्र घटने की तुम खुशी मनाते हो, किस बात का जन्मदिन मनाते हो आप, किन बात रो भाई। एक तो उम्र कम होगी ऑलरेडी, 1 साल कम पड़ गो, और बड़ी आप तालियां बजाओ, मोमबत्ती जला के बुझा देते हैं, ये अशुभ माना गया, ध्यान रखना। वो तो पता नहीं किनो ही भलो रियो जो को अपन वो डींगड़ो पकड़ाई दियो। नहीं महाराज, इतना ही जन्मदिन मनाने की खुशी है ना, जाके गायों को लापसी बनाओ और अपने बच्चे के हाथ से खिलाओ, गाय माता आशीर्वाद देगी, उसकी हजारों अनहोनी घटनाएं घटने से बच जाएगी। महाराज इतनी जन्मदिन की खुशी है तो ये करो ना। किसी गरीब को खाना खिला के आ जाओ, गरीब को कहीं पे भी देखो रोड पे गरीब बैठा है, उसको जाके पास में बैठ के झिमाना, देखो उसकी आत्मा से एक आशीर्वाद निकलता है, और उसका आशीर्वाद दुनिया में कोई टाल नहीं सकता। महाराज जन्मदिन ऐसे मनाओ ना, मनाना है तो। महाराज उदय सिंह जी निराश हो गए थे, विचार किया इस मेवाड़ को कौन संभालेगा, कौन होगा ऐसा हमारा पुत्र रत्न जो इतना जिगर का टुकड़ा होगा, पर उसके लिए ऐसी मां चाहिए। अगर मां अच्छी नहीं मिली, देशभक्ति वाली नहीं मिली, तो मेरा बच्चा देशभक्त वाला कभी पैदा हो नहीं सकता। महाराज उदय सिंह जी जा रहे हैं, रास्ते में देखा एक बाईसा 4 टोकड़ियां ने पकड़ ले जावे रही, कितना 4 गाय रा बछड़ा। उदय सिंह जी दिमाग में आ गई, ये बाईसा, इससे होने वाला बच्चा इस देश में नाम अमर कर सकता है। जो अकेली बंदी 4 टोकड़ियां ने 4 बच्चियां ने अकेली लेन जावे रही है, तो इसका आत्मबल कितना जागृत होगा। और उन्हीं से शादी की और उन्हीं से महाराज कंवर साहब महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, और उन्होंने पूरे देश में डंका बजा दिया। महाराज पहचान तो होनी चाहिए महाराज। देवियों, एक तो जितना आप मोबाइल यूज करोगे उतनी आपकी बर्बादी निश्चित है, एक लाइफ में ध्यान रखना। जितनी मोबाइल यूज करोगे उतनी बर्बादी निश्चित है, क्योंकि आने वाले जो बच्चे होंगे ना सब शायद जन्मते ही उनको मशीनों में रखना पड़ेगा। कारण क्या है, आप एनर्जी तो सारी उसमें खत्म कर लोगे।
शास्त्र पढ़ने में करो, कुछ वीर योद्धाओं की कहानियां पढ़ो, जो आपकी मानसिक स्थिति अपने बच्चे में जाए और बच्चा जन्मते ही उसके भाव में देशभक्ति हो, विचारधाराएं अच्छी हो, ऐसा होना चाहिए। तो परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी महाराज यहाँ पे बहुत ही अच्छी चर्चा कर रहे, वापस नियम बता रहे कि करना क्या है, शुरुआत क्या करनी है। सबसे पहले अपने मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। ओम नमो भगवते महाबले प्रक्रमाय मनोविलासित मन स्तंभ कुरु कुरु स्वाहा। इस मन को पहले अपने आप को वश में कीजिए तो कुछ होगा। देखो आप थोड़ी देर बैठते हो, आप पैरों को इधर करते हो, इधर करते हो, घड़ी का आगे पाछा रहे हो, मान्यता ही ऑथोरिटी नहीं है, ये भी तो आदेश नहीं है। 35 साल हो गए रात को पानी नहीं पिया, 35 वर्ष हो गए, 2 दिन नहीं, 35 सालों से शाम को संध्या काल में भोजन लेके खड़ा हो जाता हूं, उसके बाद में सुबह ही वापस पानी पिया जाता है। 35 वर्षों की यात्रा करते आ रहे हैं हम लोग, 1-2 दिन की बात नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आप बिना पानी रह जाओ, मैं ये नहीं कहता, क्योंकि वश की बात नहीं है। वहां पहुंचते 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 बहुत हार्ड काम हो जाएगा। पैरों को भी तो इधर उधर नहीं कर सकते, क्यों मोरा पग नहीं दुखता रही, मोरे पग में हन्नो नहीं हले, नहीं कुछ नहीं होता। ये पैर कभी नहीं कहते कि महाराज अब मैं तो बाहर काटो, इतना टाइम कहीं मने फंसाइन बैठा हो, नहीं, ये कभी नहीं बोलते, क्योंकि इनको पता है कि हम साधना में बैठे हैं, साधना मिस ना हो जाए। इसलिए मैं आपसे वंदन करता हूं, हाथ जोड़ता हूं कि सबसे पहले बहुत ही अच्छी बात बताई सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी को। सबसे पहले बताई अहिंसा, यम और नियम दोनों अलग अलग बताए। यम में क्या बताया? अहिंसा। अहिंसा के बाद में बताया सत्य, हिंसा मत करो, कोई भी जीव को मत मारो। ब्रह्मांड में कोई जीव को मारने की मनुष्य को ऑथोरिटी दी गई नहीं है, भागवत जी कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं। फिर झूठ मत बोलो, असत्य का त्याग कर दीजिए, जो सजा मिलेगी धर्म पर सत्य पे मर जाना कोई बड़ी बात नहीं है। और तीसरा नंबर बताया आस्ते। आस्ते मतलब चोरी मत करो, करोड़ों का खजाना पड़ा है उसको भी छोड़ दो, क्योंकि वो हमारा नहीं है। और चौथे नंबर की बात बताइए अपरिग्रह, अपरिग्रह। और 5वें नंबर बताइए अपरिग्रह का मतलब क्या है पता है आपको? आवश्यकता से ज्यादा वस्तुएं इकट्ठी मत करो। आपको पता है आपके घर में ऐसी ऐसी चीजें पड़ी है जो कभी उपयोग में नहीं लाते हो आप, खाली लाए सजाई रख दी, जिसका कोई उपयोग नहीं है, वो चीजें घर में लाके मत रखो। अपरिग्रह बोला है। और ब्रह्मचर्य का पालन करो। आप भूखे रहने का तो व्रत करते हो, ब्रह्मचारी व्रत करते हो, ये समस्या है ना। तकलीफ तो यही तो आती है, आखा दिन भूखा मरिया और ब्रह्मचार्य का व्रत का पालन तोड़ दिया, तो क्यों उपवास करते हो भाई? क्यों करते, क्यों भूखे मरते हम लोग? व्रत में सबसे महान व्रत बताया ब्रह्मचार्य पालन का। 11 पूर्णिमा, अमावस्या और बीज, ये महीने के 6 दिन ऐसे आते हैं, तो कम से कम गृहस्थी जीवन का पालन करना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कौन कौन सा दिन बताया मैंने? 11 2 आती है, अमावस पूर्णिमा 4 दिन हो गए, और बीज भी 2 आती है। समझ में आ रही नहीं? तो इन दिनों में गृहस्थी जीवन का घर पे पालन करना चाहिए, क्यों घर भी तो एक मंदिर है। क्या है वो? सारी जगह आपका यूज करने की जगह थोड़ी होती, घर में भी एक मंदिर होता है। तो ये ध्यान रखो, घर को भी मंदिर के भाव से रखोगे तो आप गृहस्थी जीवन का पालन करोगे, और गृहस्थी जीवन का पालन करोगे तो हमारी विचारधाराएं शुद्ध होगी, और विचारधाराएं शुद्ध होगी तो हम आगे कुछ कर पाएंगे। अब यम तो हो गए, अब नियम क्या बताया बचा? नियम में सबसे पहले हमारे विचार सोच पवित्र होने चाहिए, फिर होना चाहिए संतोष। जो दिया, जितना दिया ईश्वर ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं थी, उसमें संतोष हो जाना चाहिए। बहुत दिया प्रभु। मैं आपको एक बात बोलूं आपको, हम रामदेवरा जाते हैं, मन्नत मांगते, भगवान के जाते, कहीं जाते हैं, मन्नत मांगते पाने के लिए,
कोई ऐसा बंदा रामदेवरा यात्रा गया क्या, पैदल यात्रा, बटे जान भगवान बाबा रामसा पीर ने कियो कि बाप जी थोड़ी कृपा कर दो मारा मते कि कहीं कि मारे ग्राहक घना आवे दुकान मते, थोड़ा कम कर दो, एडो आशीर्वाद दे दो, कम ग्राहक आएंगे तो मैं शांति से बैठ तो पाऊंगा, मैंने को हाथ जाए तो सकूं, मैं कट जाए नहीं सकूं। बाप जी इतना ग्राहक आवे रोटी खाते उड़े नहीं उठान दे, ये बाप जी एडा रिबिया मारे नहीं चीजे जो रोटी नहीं खावन दे मने, थोड़ा ग्राहक कम कर दो अपने, शांति रुपयो चीजे। कोई है? कोई नहीं हो। हे राम, गजब कर दी महाराज। वजन पे वजन डालने के लिए सब खड़े हैं, वजन कम कोई नहीं करना चाहता। एक गुरु शिष्य जा रहे हैं, शिष्य ने कहीं मतीरा रो शौक गणो, जो मतीरा रो खेत है जो भरिया थैला में, अब हल्लो हल्लो बोझ हो गयो। गुरु जी पहुंचे पटन, चेलो लारी मतीरा लियो फिर। गुरु जी क्यों रे कहीं हुआ कि गुरु जी ज्यादा हो गया तो एक दो कम कर दे भाई, तने क्यों कौन पहला बात हो क्या गुरु जी खावना तो एक दो कम कर दे, थोड़ी की स्पीड बढ़ी, बड़े चेलो लार रह गयो। गुरु जी की और कहीं रियो कि बड़े भजन एक दो और कम कर दे, थोड़ा कम वो स्पीड बढ़ी। फिर गुरु जी आश्रम पहुंच गए पहाड़ के ऊपर, चेला कहीं रियो का मैं चढ़ी जो नहीं है जो कोई फेंकिया, जैसे ही फेंका चेला पहुंच गया। जो तुमा वो हल्का होकर तजो मन का भारा, ऐसी रेणी रे भई उदू भवजल उतरो पारा, संतों बेगम देश हमारा, अरे बेगम देश वेदों से न्यारा, वहां नहीं कोई काल पसारा, राजा रंग फकीर बादशाह सबको करूं पुकारा, जो तुमा वो परम धाम से बटे लोक हमारा, बसंतो बेगम देश हमारा, धरनी गगन पवन नहीं पानी चांद सूरज नहीं तारा, बिन मेहताब होजू जियाला साहिब के घर बारा, संतों बेगम देश हमारा है के लोक लाज कुल कारण में तो गही शब्द तत्सारा, कैद कबीर सुनो भाई संता सेजो लोगों किनारा, संतो बेगम देश हमारा। बेगम, कोई कितना भी अपमान करे, वैरागी बन जाओ ना। वैरागी की परिभाषा क्या है? कोई कितना भी अपमान करे, राधे 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 बोलना पड़ेगा भाई। आज हाउ जी लड़ाई कौन कौन नहीं करी, कुछ हुआ? देखते हैं 7वें दिन कौन इनाम ले जाते हैं भाई। भीदनी अकेली आवे तो देऊं को नहीं, पहले हाउ जी ने पूछूं कि भाई अनर व्यवहार की करियो, हाउ जी कह दी ओके है तो उसको मेरी तरफ से जो भी देना मैं देके जाऊंगा, ये तो पक्की बात है महाराज। क्योंकि मुझे विश्वास है वचन खाली तो कभी जाते नहीं है। चलो वो दूसरा बताया संतोष, तीसरा बताया तप। तप कीजिए। तप की परिभाषा क्या? आप भी तप करते हो, ऐसे मत सोचो कि हम बैठे वही तप करते, नहीं, आप भी तप करते हो। देखो आप कितना काम करते हो, एक हाथ से आटा काट देते हो, दूसरा रोटी बनाए दो, तीजोड़ा हे की दो, कितना डिवाइड काम करते हो फास्ट में। बच्चा नहीं राख दो, कोई हेलो पानी और पानी दे दो, ये तपस्या आपकी बहुत बड़ी तपस्या है, पर आपको समझने वाला नहीं है। जिस दिन घर की देवी को समझ लेगा वो दुनिया की देवी को समझ लेगा। इनको नहीं समझ पाओगे आप, समझ भी नहीं पाओगे आप, कभी नहीं समझ पाओगे। एक काम करना, एक बहुत बड़ा मंदिर बनाना और उनमें मूर्ति मत बैठान जाओ। 5 करोड़ का बंगला है, ये उसकी मूर्ति ध्यान रखना। और मंदिर में मूर्ति नहीं होती साहब, चाहे मंदिर कितना भी महंगा हो। देवियों सच में एक काम करो, मैं समझूंगा आपको। आप घर पे जाते हो, दिन भर काम किया, कोई चिंता थी, घर पे गए, शाम का टाइम था, आपका बेटा घर पे, बेटियां घर पे, सब घर पे, पापा घर पे, मम्मी घर पे, और आप लक्ष्मी जी आपने आधा घंटा तक दिखी इसको नहीं। अब मुझे सच बोल के बता देना, दिल पे हाथ रख के, थोकिता घाटा रहे हो, बोल जाओ, सच बोलने का मौका है। नहीं रह विजय, पक्को नहीं रह विजय। अटिन देखो है को नहीं, बाड़ा में देखो है को नहीं, छत मत देखो है को नहीं, रसोई में देखो, आखिर में पूछे ए बेटा तार मम्मी कट्टे? अरे यार आधा घंटा ही नहीं हुआ अभी तो। ऐसा लग रहा है मोबाइल तो है पर सिम नहीं है, घर तो है पर आत्मा नहीं है, सब घर पे भरे पड़े पर नहीं। आपने आप लक्ष्मी जी की याद आई, क्योंकि सारे तो थे पर मंदिर में मूर्ति दिखाई नहीं दी, एकदम जीव। तो ये मंदिर की मूर्ति है, इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको आप प्रेम की भाषा का प्रयोग करो, आप मीठे बोलो, आप अच्छे बोलो। महाराज हम तो बहुत ही अलग इंसान है महाराज,
हम ये चाहते कि किसी को हमारी वजह से तकलीफ ना हो, बस यही हमारे जीवन का पहला लक्ष्य है। मारे 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन रहनो, मैं थारा जीव क्यों दुखाऊं? अरे मैं तो यहाँ पे तो क्या, जहां पे रहता हूं वहां पे किसी को तकलीफ नहीं देता। मुझे कुछ चाहे कितनी भी तकलीफ दे दे लोग, हम शायद पूरा विश्वास है कि हम किसी को कष्ट नहीं देंगे, क्योंकि मेरे दिमाग में हर सुबह एक चीज आ जाती है, सोनो शाम तू देखेगा कि नहीं देखेगा। हर सुबह और संध्या काल में यही दिमाग में आता है कि सुबह देखूला कि नहीं देखूला, ये नया सूर्य मेरी जिंदगी में आएगा कि नहीं आएगा, तो मैं झगड़ा क्यों करूं भाई। नर कहता है मेरी मेरी कौन वस्तु जगत में तेरी। एक दिमाग में रख लेना, 6 फुट जगह मिलेगी आपको, लास्ट में ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है। जब दुनिया से चले जाओगे शमशान घाट में सिर्फ 6 फुट जगह मिलेगी आपको, सारी जगह पड़ी रहेगी बस ओई मारो ओई मारो ओई मारो। और एक आपसे प्रार्थना करूं, थोड़ा कड़वा नीमड़ा पत्ता है, छोटा कोरोना ही नहीं होवे महाराज। शास्त्र में तो घणो ही कहो नीम गिलो ही पियो, ओ पियो, बे पियो ही को नहीं महाराज। पीवता हो तो बुखार ही नहीं आवे। एक मां बेटी को फोन करती है कि बेटा शाम को दीपावली पूजने तू जल्दी से आ जाना, तेरे ससुराल में काम करके तू जल्दी से घर पे आ जाना, यहां पे भी तेरे हाथ से ही पूजा होगी। बेटी ने बोला कोई बात नहीं मम्मी मैं आ जाती हूं। मम्मी बाजार गई थी, बढ़िया अच्छी ब्रांडेड कंपनी के 6 गिलास लेके आई थी, ला के टेबल पे रख लिए। इधर बहू ने शाम को बोला कि मां मारू ही काम निवड़ को जाऊं पापा रे घरे। तो हाउ जी कहेंगे चुपचाप बैठ जा, तू कहीं करने जा बटे। बेचारी बोली नहीं बहू। जैसे ही बेटी आई तो थोड़ी उतावल में थी, उतावल में, और जैसे ही आई तो मां दिखी सामने, वो टेबल दिखी को नहीं आती, बचीड़ खाएगी। और जैसे ही बचीड़ खाई तो 6 गिलास टूट गए। मम्मी ने क्या बोला, बेटा चिंता मत करो, कोई चिंता मत, दीपावली का त्योहार है, कांच टूटना अति शुभ है, बेटा कोई चिंता की बात नहीं है। लो 6 गिलास टूट गए, ब्रांडेड गिलास टूट गए, कोई चिंता नहीं है, सगुन है, कांच टूटना अति शुभ माना गया शास्त्रों में, तू चिंता मत कर, तेरे को तो लगी नहीं, क्योंकि वो गिलास बेटी से टूट गए। और बहू सु टूटा रहता तो बहू ने चक्कर अनाइन छोड़ती डोकरी। अब भगवान की कृपा हुई, अब आई बेटी बैठी और बोला बहू 2 कप चाय बना के लेके आ। मेंबर कितने थे घर में, बहू के साथ में 3 थे, चाय कितनी मंगाई 2 कप। बेचारी बिदनी ने सोचा थोड़ी ज्यादा डाल देती हूँ, मैं भी थक गई हूँ सुबह से काम करके, थोड़ी मैं भी पी लूंगी। 2 कप तो उनको दे दिया, 1 कप जैसे पण बिदनी रा कर्म ही अड़ाई महाराज, जिया कप हाथ मिलियो कप छूट गो। जैसे ही नीचे गिरा कप टूट गया, अब पूरा घर मत ले लियो डोकरी, इतो महंगो कप तोड़ दियो, यहाँ कर दियो। थारे घरे कदी एड़ा कप देखिया कहीं, थारे घरे एड़ा सोफा सेट देखिया कहीं, एड़ी टाइला देखी कहीं, एड़ी गाड़ी में कदी बैठी कहीं, ऐसा 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 पूरा घर तब मत ले लियो। और बेटी से 6 गिलास टूट गए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, सगुन है। बहू से 1 कप टूट गया, पूरा घर ही माथे ले लियो। तो ये अन्याय क्यों देवियो? 2 क्यों देखते हो आप? 2 मत देखो। बहू और बेटी एक जैसी दिखनी चाहिए तो आपके कभी तकलीफ नहीं आवे। और मैंने कई जगह पढ़ा है और मैंने कई जगह जानकारियां ली है। कुंवारा लड़का होता है ना साहब, आप कहीं पे भी चेक करवा देना, थोड़ी तपास भी कर लेना, जब तक लड़का कुंवारा होता है साहब तब तक शायद 99% उसके माता पिता वृद्धाश्रम कभी नहीं पहुंचते महाराज। समझ में आ रहा है नहीं? कुंवारो लड़को होवे जब तक उना माँ बाप मने लागे आ वृद्धाश्रम पहुंचे ही को नहीं, पर जैसे ही कोई भवानी आवे घर में और माँ बाप ने क्या लपड़ा, इसका मतलब गलती किसकी है? इतना आपको जान नहीं सकते कि लड़का अकेला था तब तक इसने क्यों नहीं भेजा, पर ये आने के बाद में क्यों गए? हे देवियों, जो लड़कियां अपने सास ससुर को वृद्धाश्रम भिजवाती हैं
उनसे मैं चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि आपके भी माँ बाप को जब कोई वृद्धाश्रम आपकी भाभी भेजेगी, उस दिन आपको के ऊपर क्या बीतेगी, थोड़ी ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। क्यों क्यों अपने सास ससुर आपको इतने बेकार लगते हैं? अरे वे कितो ग्रहणों चले जाएंगे, दुनिया में जो आया है सब जाना होगा। इसीलिए तीसरी चीज बताई, तप बताया, चौथा बताया स्वाध्याय, और पांचवा बताया चिंतन। यम और नियम ये बताए और इनकी साधना बताई सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी को। आप इतने लोग हो, माला फेरते हो? माला कौन कौन फेरते हो? ऊपर हाथ करो। एक हाथ हुआ, 2 3, चलो 1% तो हाथ ऊपर हुए कम से कम। हर मैं मेरी माला ले जाना, क्या फर्क पड़ेगा भाई? माला फेरने के लिए तो ले रहे हो। हमारी तो सब कुछ साधना ही यही है, हमारी तो जो कुछ जमा पूंजी यही माला ही है। इसके अलावा हमारे पास क्या है? कुछ नहीं। माला के अलावा हमारे पास है ही कहीं। नरसिंह भगत कने वो बजावणो तंदूरो, केदारो राग गिरवी मेल नैनी भाई रुमायरो भरियो। तो ये ध्यान रखने की चीज होती है कि हम लोग कभी कभी बहुत ही गलत मोड़ पे चले जाते हैं। तो बहुत ही सुंदर बात बताई। चलो एक बार थोड़ा जय बोलने में बोलो, जय श्री राम, राधे। नहीं, थोड़ा जोर से बोलो। अरे ऊंचा हाथ करो बाप जी, थान दुनिया देख रही है। राधे राधे। देखिए, जीवन ऐसा ना जियो जिससे लोग आपसे राड करें। सुनना, जीवन ऐसा मत जियो जिससे लोग आपसे राड करें। जीवन ऐसा जियो कि लोग आपसे लाड करें। राड नहीं, लाड करें। छोटा सा जीवन, चले जाएंगे दुनिया से। कोई मुस्कुराता हुआ जाता है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। महाराज कहते हैं कि आगे का प्रसंग आता है विदुर जी महाराज का। जब विदुर जी महाराज राजसभा में बैठे हैं, कौरवों पांडवों के बीच में थोड़ी अनबन हो जाती है, लड़ाई की परिस्थितियां बन जाती हैं। तब धृतराष्ट्र ने विदुर जी महाराज को पूछा। विदुर नीति बहुत प्रसिद्ध है, मतलब ज्ञान की नीति बहुत अच्छी थी उनकी। तो उनको पूछा कि विदुर जी क्या करें, क्या ना करें, आप सुझाव दीजिए मुझे। वो दासी पुत्र थे, फिर भी महाराज उनसे सलाह लेते थे, क्योंकि उनके पास इतनी बुद्धि थी कि मतलब अच्छे अच्छे लोग उनके पास में विचार विमर्श करने के लिए आते थे। तो विदुर जी ने एक ही शब्द का प्रयोग किया कि महाराज, अगर आप भला चाहते हो दुनिया का, भला चाहते हो अपने आप का, भला चाहते हो अपने पुत्रों का, तो आप अपने इस बेटे दुर्योधन को सदा के लिए राजकाज से बाहर निकाल दीजिए, छोड़ दीजिए इसे। ये बात सुन ली दुर्योधन ने और आके बोला, विदुर काका, यही कान भर रहे हो मेरे पिताजी के? बहुत खा लिया यहां पे तुमने, आज से आपका यहां से अंजल पानी बंद और चले जाओ यहां से। विदुर जी महाराज बोले, धन्य हो गया, आज मैं धन्य हो गया। खुद तो नहीं जा सकता, पर मेरे कृष्णा, पर एक दुविधा रहेगी। गए विदुरानी के पास में, विदुरानी ने बोला, आज मुस्कुरा भी रहे हो और चिंता भी कर रहे हो, ये दोनों रूप क्यों है? कि मुस्कुरा तो इसीलिए रहा हूं कि उन दुष्टों से मेरा पीछा छूट गया और आज के बाद मैं गंदा अन्न नहीं खाऊंगा, दुष्टों के घर का पानी नहीं पीऊंगा। इतनी कृपा मेरे प्रभु ने मेरे पे कर ली, क्योंकि मैं ऐसे गंदे वातावरण में रहना नहीं चाहता, उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया। अब मैं धन्य हो चुका हूं। पर एक दुख और लग रहा है। दुख इस बात के हैं कि कल मेरे कृष्णा, मेरे प्रभु समझौता के लिए कोई संधि का संदेश लेकर राजभवन पधारने वाले हैं, और एक दिन और मौका मिल जाता तो शायद मैं उनके दर्शन कर लेता। दोनों चीज हो रही, दुख सुख। सुख है कि पीछा छूट गया, दुख है कि मेरे प्रभु मुझे नहीं मिलेंगे, भगवान के दर्शन नहीं होंगे।
महाराज अंदर की जो पुकार होती है साहब, अंदर की पुकार, यहाँ की पुकार बिनो नेटवर्क की जोर घणो आवे, टावर छूटे ही को नहीं। सेकंड डे जब भगवान आते हैं और दुर्योधन भगवान को रथ के ऊपर सवार करके बड़ी गलियां सजवाता है, क्योंकि कुछ लेना था, स्वार्थ था, गलियां सजवाता है और बहुत सारी सुविधाएं करते हैं, सब फूल डाल रहे हैं। पर जैसे ही रास्ता आया भगवान ने बोला दुर्योधन मैं इस रास्ते नहीं चलूंगा, मुझे इस रास्ते ले चल। कि नहीं प्रभु ये रास्ता ही आपके लिए उचित है, सारी सुविधाएं करे। मैंने बोला दुर्योधन मुझे इस रास्ते नहीं इस रास्ते ले चल। कौन कहते भगवान अपने भक्त का ध्यान नहीं रखता। जैसे महाराज जी के पास में छोटा बच्चा बैठा है, आपके पास कोई छोटा बच्चा है आपका, मुझे सच बताना, एक 15 मिनट आपकी आंखों से ओझल हो जाए तो आप जीव निकल जावे। समझ में आ रही नहीं, मतलब दिमाग ही काम करना छोड़ देगा, वो गयो कटे गयो कटे गयो कटे, उस टाइम आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। कहते कि एक पत्नी और पति दोनों मेले में जाते हैं और उसका बाई का बच्चा बिछड़ जाता है, वो बाई पागल हो गई 15 मिनट में ही। मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा, पानी पीना भूल गई, आंख घुमा दी, श्वास लेना के कैसे हो गई, बेहोश हो गई। थोड़ी देर हुई, बच्चा मिल गया, बच्चे को लाया गया और उसको बोला बेटा तू पुकार तेरी माँ को, तेरी ही आवाज उसको चेतना में ला सकती है, नहीं तो हमारे तो पूरे जब जो पर्पस थे खत्म हो गए। जैसे ही बच्चा ने उसकी माँ को बोला माँ माँ, एकदम माँ की आंखें खुली और छाती से लपेट के बोली, मेरे लाल अगर तू चला गया होता, तू नहीं मिला होता तो मैं तो मर जाती रे बेटा, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती, मेरे बच्चे तू कहाँ चला गया। ये सारा दृश्य उसका पति देख रहा है। पति खड़े खड़े रोने लगा, वारे भाई वाह। घर पे जाते हैं, कुछ नहीं बोला, वो घर पे जाते लक्ष्मी को बोलते 5 जोड़ी आपकी पैक करो, 5 जोड़ी मेरी पैक करता हूं। और चले गए रेलवे स्टेशन पे, बोले पति कहाँ जा रहे हो, कि कुछ मत बोल तू, अच्छा मेरे साथ चल तू। जैसे ही रास्ते में आए और पत्नी ने पूछा पतिदेव कहाँ जा रहे हो, बता तो दो। कि पगली तेरा बेटा सिर्फ 15 मिनट के लिए तेरे से दूर हुआ, तेरी ये हालत हो गई, और ये बेटा 12 वर्षों से अपनी माँ से दूर है, उस माँ में क्या बीतती हो गई। आज मुझे आभास हो गया कि एक माँ अपने बेटे को कभी दिल से नहीं निकाल सकती, और मैं मेरी माँ के पास जा रहा हूँ। मुझे दान दौलत गाड़ी बंगला ऐसो आराम मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरी माँ चाहिए बस। तो महाराज जैसे माँ अपने बच्चों का ख्याल रखती हैं, वैसे मेरे प्रभु अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं। क्योंकि अंदर की पुकार थी, भगवान ने पहले ही सुन ली थी कि विदुर काका दुखी हो गए। अब जैसे इस रास्ते से निकले, बोले इतनी भीड़ में हमारा कैसे नंबर लगेगा, और वो भी दुर्योधन साथ में, हमको तो जाने ही नहीं देगा, पहले बात तो हमारा दुश्मन है। तो बोला ऊपर खड़े हो जाते छत पे, सब एक बार कृष्णा को निहार लेंगे, एक बार इन आंखों से उनके दर्शन कर लेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और जैसे ही गए, ऊपर नजर पड़ी और जोर से आवाज आ गई, कैसे हो विदुर काका। खुश हो गए एकदम। देखो हम उनको देखकर, उन्होंने यहां पे आती हमको देख के बोला कैसे हो विदुर काका, इतना बोल के चले गए। राजसभा में जाते हैं, दुर्योधन से वार्तालाप होती है। दुर्योधन मानता नहीं है, अपनी भूमिका के लिए बोलता है कि आप कौन होते हो हमारा न्याय करने का। भगवान ने सिर्फ इतना बोला कि सिर्फ 5 गांव दे दो। कितना, ज्यादा नहीं मांगे थे पांडवों के लिए। हरे 5 रे गावे, हरे पंडवान रे दे दो, बाकी रे राज तुम्हारा रे। ये दुर्योधन कहना मानो हमारा। बैठना ने हस्तिनापुर दे दो,
पुनः शहर सतारा। खाली ये 5 गांव मांगे रही हूं, ज्यादा नहीं मांगो। तो दुर्योधन कह रहा है अरे 5 गांव री कहीं बात करो, मैं तो सुई की नोक जितनी जगह नहीं दूंगा इन पांडवों को। और कौन होते हो आप हमारा न्याय करने वाले? सबको आदेश दिया बांध दो इसको, ग्वाले को। ये न्याय कराने के लिए आया हमारी नगरी में, हमारे पास में। अरे जिंदगी भर गायां चराई, जिंदगी भर बांसुरी बजाई, आपने कब शस्त्र उठाया? अब हमें क्षत्रियों को समझाने के लिए आए? भगवान ने अपने ओरिजिनल विराट रूप धारण कर दिया। दुर्योधन थर थर कांपने लगा, सारे कांपने लगे कि तो अन्याय हो गया। दुर्योधन मूर्ख, तूने ये क्या कर दिया? अब दुर्योधन पैरों गिर रहा है, हाथ जोड़ रहा है, हे प्रभु बोल तो क्षमा करो। अब दुर्योधन ने बोला कि इनको खुश तो करना पड़ेगा, तो 56 भोग बनवाए। और दुर्योधन ने भगवान को बोला अपने कक्ष में चलो और थोड़ा भोजन प्रसाद ग्रहण कर लो। भगवान ने बोला भोजन 2 ही रीत से किया जाता है, या तो खाने वाले को भूख हो और जिमाने वाले का भाव हो। भूख मुझे है नहीं, जिमाने का तेरे में भाव है नहीं। जिमाने का तेरे में भाव नहीं है। अब देखिए कल की बात बोलूं, कल दादाजी ने बोला कि भोजन प्रसाद हमारे घर लेना है। शायद इनको मन में भावना थी तो हमने बोल दिया हम आएंगे, जरूर आएंगे। क्यों मना करूं मैं? क्योंकि इनके भाव के आगे हमारी ना चलती, किसी की नहीं चलती, प्रेम के कारण। तो बहुत ही सुंदर एक भजन लिखे कोई महात्मा पुरुष